I am Dr. Anju Agrawal. Students, I want to give you some MCQ question which will help you in your coming exam, BA Final Exam 2020. ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि उनका 17 को एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हिंट है। आप इन पर बेस मत रहिएगा क्योंकि आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ा है, सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास शब्द की व्याख्या करता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, सेकंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, और थर्ड है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसका जो आंसर है वो सारे ही ऑप्शंस इसमें सही हैं, यानी कि आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास की विशेषता है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि आर्थिक विकास की दोनों ही विशेषताएं, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है। ब्याज दरें बढ़ाना है, कराधान दर बढ़ाना है, निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना है, या बचत करने के लिए प्रोत्साहन करना है। तो इसका आंसर होगा सी, निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे इसमें हमको बताना है कि विकसित देशों में पाए जाते हैं, अविकसित देशों में पाए जाते हैं, या दोनों में पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अविकसित देशों में पाए जाते हैं, यानी कि आंसर हमारा है बी, अविकसित देश। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है असमानताओं का उच्च स्तर, पूंजी उत्पादकता का निम्न स्तर, एक अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो इसमें अविकसित अर्थव्यवस्था में तीनों ही विशेषताएं होती हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। फर्स्ट है उच्च प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, सेकंड है तृतीय क्षेत्र में श्रम शक्ति का बड़ा अनुपात, थर्ड है जनसंख्या के बड़े अनुपात से वंचित होने की स्थिति, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, जनसंख्या के बड़े अनुपात से वंचित होने की स्थिति, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित विकास की रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश, सभी सेक्टर स्वतंत्र हैं, दोनों, या कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर होगा ए, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश, यानी कि संतुलित विकास तभी संभव है जब सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश होता है। आंसर है ए। नेक्स्ट है, लुईस के मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब आधुनिक क्षेत्र पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष अपने उत्पादन में वृद्धि करता है, या कृषि क्षेत्र आधुनिक उपकरणों का उपयोग करता है, या कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से श्रम को काम पर रखता है, और या फिर आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र श्रम प्रधान है। तो इसका आंसर होगा डी, लुईस के मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र श्रम प्रधान होते हैं। तो आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट है, दोहरी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं दोहरी पूंजी और श्रम, एक आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र और साथ ही पारंपरिक कृषि क्षेत्र, या पूंजी गहन उत्पादों की तुलना में श्रम गहन उत्पाद, या विदेशी स्वामित्व वाली और घरेलू स्वामित्व वाली पूंजी। तो इसका आंसर होगा बी, एक आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र और साथ ही पारंपरिक कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश की औसत आय है प्रति व्यक्ति आय, प्रयोज्य आय, महंगाई दर, या वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ए, आंसर हमारा ए। 11th है, जैसे ही आर्थिक विकास होता है आय असमानता वक्र का अनुसरण करती है। कौन से वक्र का अनुसरण करती है, उत्तल, उल्टा यू आकार, एल आकार, एस के आकार का। तो इसका आंसर है बी, उल्टा यू आकार। ये जब हमने आपको क्लास में इसका वक्र बनवाया था तो उसके बारे में बताया था, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स देखिएगा, उसमें ये बना हुआ है उल्टा यू आकार। नेक्स्ट है, पी क्यू एल आई 3 संकेतक जोड़ती है, यानी फर्स्ट है शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता दर, सेकंड है अपराध दर, स्वच्छ वातावरण और आवास की गुणवत्ता, थर्ड ऑप्शन है वायु प्रदूषण दर, जल प्रदूषण दर और स्वच्छता,
लास्ट है स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण दर, जल प्रदूषण दर और स्वच्छता, यानी कि सी। नेक्स्ट है अविकसित देशों में पूंजी निर्माण एक बड़ी अड़चन है। कारण हो सकता है निवेश के लिए प्रोत्साहन के साथ बाजार का छोटा आकार, निम्न स्तर की आय, प्रदर्शन प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो अविकसित देशों में पूंजी निर्माण के लिए बाधा जो है ये तीनों फैक्टर होते हैं। निवेश के लिए प्रोत्साहन के साथ बाजार का छोटा आकार, निम्न स्तर की आय, प्रदर्शन प्रभाव, यानी कि उपयुक्त सभी। आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट है एसडीआई की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था। मॉरिस डी मॉरिस ने, एडम स्मिथ ने, कीन्स ने या महबूब उल हक ने। तो इसका आंसर है महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीआई का घटक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ए, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास से मापा जा सकता है सीपीआई, सीबीआई, जीडीपी या एमपीसी। तो हमारा आंसर होगा सी, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास शब्द की व्याख्या करता है? तकनीक में सुधार, उत्पादन में सुधार, वितरण प्रणाली में सुधार या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। कोई भी देश आर्थिक विकास तभी करेगा जब उस देश में तकनीकी, उत्पादन, वितरण प्रणाली सभी में सुधार हो। नेक्स्ट है आर्थिक वृद्धि को बाहरी बदलाव से देखा जा सकता है उत्पादन संभावना सीमा से, सकल घरेलू बाधा, सीमांत उपभोग फ्रंटियर या न्यूनतम कुशल वेतनमान। तो इसका आंसर है ए, उत्पादन संभावना सीमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का एक लक्ष्य है? आर्थिक विकास, गरीबी में कमी, मानव विकास में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन हेरोडोमर वृद्धि मॉडल किन दो आर्थिक तत्वों के संबंधों पर आधारित है? कच्चे माल और प्रौद्योगिकी पर, बचत और निवेश पर, शैक्षिक नामांकन और शिक्षकों की संख्या पर या शुल्क और कर का स्तर। तो इसका आंसर होगा बी, बचत और निवेश। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक विकास जरूरी होने पर ही होगा जब जनसंख्या वृद्धि होगी, पूंजी निर्माण होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर होती है पूंजीवाद का अस्तित्व, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, या सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, या जानवरों को पालने के साथ साथ फसलें उगाना। तो आंसर है हमारा सी, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 22 क्वेश्चंस हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ हिंट के लिए। बेस मत रहिएगा इन पर, अपना पूरा सिलेबस पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयार होना है आपको। और कुछ क्वेश्चंस और हम आपको देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।